हेलो एवरीवन। 2026 आप लोगों का कैसा रहने वाला है, इसकी रीडिंग आज हम करेंगे इस वीडियो में। एरीज से लेकर के पाइसेस तक की राशि का 2026 चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज। एरीज साइन वालों का 2026 कैसा रहने वाला है, ओवरऑल मैं चेक करूंगी कि कैसा रहेगा एंड साथ में एंजल गाइडेंस दूंगी। एरीज साइन के लिए हमारे पास कार्ड आ गए हैं। कप्स का कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड द डेविल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है कि ये जो कार्ड्स बता रही है मुझे, और द डेविल के जो कार्ड बता रहे हैं एंड साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका हेल्थ 2026 में एक मेजर थिंग होगा जिसमें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दोनों हेल्थ की बातें कर रही हैं। हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, कोई ऐसा नेगेटिविटी हो जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, या बॉडी फिजिकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। माइट भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जिसमें स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए या नेगेटिविटी बढ़ जाए किसी अदर पर्सन के कारण, सिर्फ आपके थॉट से नहीं, किसी और के कारण भी ये दिख रहा है। रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, बट वहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट्स डालना है, पॉजिटिव रहना है। रिलेशनशिप में इमोशन से काम लेना है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल नहीं बनना है। टाइम एंड पेशेंस ये देना है रिलेशन में, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हार्मनी रहेगी उसमें। रिलेशनशिप के मामले में ठीक दिख रहा है, बस जो गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको फॉलो करना है। एंड हेल्थ का तो मैं बता दी हूँ। अब करियर में आपका अच्छा टाइम आने वाला है। अभी तक हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आपके मन में थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा हो, या आपने जितने एफर्ट्स डाले हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला हो। ऑलरेडी अगर आप जॉब में हो या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपके एफर्ट से रिजल्ट नहीं मिला है, तो अब रिजल्ट मिलेगा। अब टाइम आ रहा है 2026 में आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे उसको कंटिन्यू करना है, उसको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? तो अच्छा रहेगा, आप अच्छा पैसा गेन कर पाएंगे, या नहीं गेन हो रहा था या कोई इनकम अब तक आपका स्टार्ट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली स्टार्ट भी हो जाएगा। तो ये एडवाइस आप फॉलो करें। एंड आपके लिए हम एक एंजल गाइडेंस देखते हैं। एरीज वालों के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रही है 2026 में। क्या हमने 3 कार्ड लिए हैं गाइडेंस के लिए। बिल्कुल, यहाँ गाइडेंस आ रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली। आपको कहीं पे भी किसी भी मैटर में आपको क्लियर बात करना है। जो भी मैसेज आप दे रहे हो कम्युनिकेशन के थ्रू, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा एंड कोई मैटर फंसेगा नहीं। आप इजीली उसको क्लियर कर पाओगे या सॉल्व कर पाओगे। कोई भी डिसीजन हो तो सोच समझ कर के, टाइम लेकर के, अपने अंदर की, मतलब अंदर से जो आवाज़ आती है ना, उसको सुनना है कि मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे ऐसा करना चाहिए, ये करना सही रहेगा। बेसिकली यहाँ लॉजिक से ज़्यादा डिसीजन नहीं लेना है, गट फीलिंग पे ज़्यादा भरोसा करना है और उस पर डिसीजन लेना है। देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी काम करोगे एंड जो भी करोगे आप, वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, रिलेशनशिप एंड हेल्थ एंड करियर, एनीथिंग। बाय बाय एरीज। नाउ टॉरस। टॉरस का 2026 कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। टॉरस साइन का 2026 कैसा रहने वाला है। टॉरस का 2026 में हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप, ये हम चेक कर रहे हैं। हेल्थ टॉरस वाले का 2026 में अच्छा दिख रहा है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मेरा हेल्थ अच्छा है, या एनर्जी के लेवल पे बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट वो मुझे लगता है कोई बिग या मेजर इशू नहीं होगा, या बहुत वरी की बात नहीं है। ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे उस टाइम में। जो बेसिक हेल्थ पे ध्यान रखना, जैसे खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि हाँ मैं ज़्यादा स्पाइसी ना खाऊं, या ज़्यादा फ्राइड ना खाऊं, या बहुत ओवर ईटिंग ना करूं, इसका ध्यान आपको रखना है। ओके, एंड देन हमारा आता है रिलेशनशिप में भी यहाँ दिख रहा है कि आपकी रिलेशन में बहुत हार्मनी रहेगी। 2026 में रिलेशन अच्छा रहेगा, बहुत ग्रो करेगा। जो भी रिलेशन जिस भी सिचुएशन में अभी है उससे आगे अच्छा ही होगा, टाइम के साथ अच्छा होते जाएगा। इस रिलेशन में आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है। रिलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना होगा, आपको प्योरिटी लानी होगी, दिल और दिमाग दोनों को बहुत ही क्लीन रखना होगा, तो आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। एंड यहाँ पे भी गाइडेंस है कि इमोशन को ज़्यादा वैल्यू देना है रिलेशन में, कैलकुलेशन को उतना नहीं। अब हम आते हैं आपके करियर पे। करियर में यहाँ दिख रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे हैं। आपका करियर 2026 में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मतलब आप मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, आप कहीं पे भी हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो या कुछ कर भी रहे हो, इट मीन्स कि आप जॉब में हो या नहीं हो, या कोई काम कर रहे हो या करने वाले हो, उस हर इंसान के लिए है। आप जिस भी स्टेज में हो वहाँ से आप आगे न्यू कुछ करोगे एंड उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे फ्रूट्स, बेनिफिट्स, इवन डिवाइन का ब्लेसिंग्स भी रहेगा। तो यहाँ पे आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आप हार्डवर्क करते रहें, एक्शन में आपको रहना है। सो नाउ अब आपके लिए एक एंजल गाइडेंस देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है टॉरस वाले के लिए। एंजल गाइडेंस 2026 में टॉरस वाले के लिए कैसा रहेगा। एंजल की तरफ से गाइडेंस आ रहा है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, यू आर रेडी एंड ट्रस्ट। तो यहाँ एंजल की तरफ से गाइडेंस आ रहा है कि आप जो भी डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं या करने का आप सोच रखे हैं, उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस लाइए, नयापन लाइए। मान लो कोई फील्ड है आपका, उस फील्ड में आप एनालाइज करो कि इसमें मैं कुछ और क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा सोचिए एंड रेडी रहिए किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को करने के लिए। एंड ट्रस्ट रखिए खुद पे एंड अपने भगवान पे।
डिवाइन पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, बाय बाय। नाउ लेट्स स्टार्ट जेमिनी साइन वाले के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, चेक करते हैं। टू 2026 में जेमिनी का हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। हेल्थ में तो आपका कार्ड्स बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल बीच में जाना पड़ जाए, थोड़े बहुत पैसे तो डेफिनेटली खर्च हो जाएंगे, बट वो ट्रीटमेंट होकर के आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि लॉन्ग टर्म तक कुछ हेल्थ इशू चल रहा है, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले में आप ठीक रहोगे। एक आध बार हॉस्पिटल हो सकता है एडमिट होना या कुछ ऐसा हो जाए, बट उसके बाद आपकी रिकवरी भी फास्ट है। तो ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा आपका। अगर हम देखते हैं करियर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे भी हो अभी, करियर के जिस भी सिचुएशन में हो अभी, आप वहाँ से जाना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि आप छोड़ भी देंगे। आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि आप चेंज करेंगे, छोड़ेंगे। अब वो पैसे रीजन हो सकते हैं कि मुझे पैसा नहीं इसमें मिल रहा है उतना, तो मैं शायद चेंज कर लूँ या छोड़ दूँ या कोई और काम कर लूँ जिसमें ज़्यादा पैसे का बेनिफिट हो। तो ऐसा कोई डिसीजन आप करियर से रिलेटेड लेने वाले हैं। माइट भी पैसे का थोड़ा बहुत लॉसेस भी हो सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है। कोई भी खर्च या कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी डिसीजन पैसे से रिलेटेड लेने में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हालांकि ये मेजर का अरकाना का कार्ड नहीं है, माइनर अरकाना का कार्ड है, तो ये टेम्परेरी होगा और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रिलेशनशिप में अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है, ये रीडिंग हम 2026 के लिए कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सेपरेशन थोड़ा लंबे टाइम तक रहेगा। अगर नहीं भी चल रहा है आपका सेपरेशन या रिलेशन अभी आपका ठीक है भी, तो भी 2026 में रिलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है कुछ दिनों तक बात ना हो, या किसी तरह का मनमुटाव या मिसकम्युनिकेशन या किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसका ध्यान रखना है। और ये जो कुछ भी होगा वो आपके ओवर थिंकिंग के कारण ही रिलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप अपने रिलेशन में कभी ओवर थिंक ना करें या कभी डुअल चीज़ ना करें। जो भी हो क्लियर रखें एंड वन थिंग करें। जो भी बात करें क्लियर बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, एंड किसी भी चीज़ पे ओवर थिंकिंग करके प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाना है बेसिकली। तो ऐसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। अब जेमिनी वालों के लिए हम एक गाइडेंस लेते हैं, एंजल गाइडेंस, कि एंजल क्या कहना चाहती हैं इनको 2026 में। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है जेमिनी वालों को। यहाँ पे हम 3 कार्ड लिए हैं गाइडेंस के लिए। बी असर्टिव, चूज न्यू डायरेक्शन, यू आर रेडी। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो भी आप बात करेंगे अपने रिलेशन में या जॉब या करियर से रिलेटेड, 2 चीज़ों में हमें रीडिंग में प्रॉब्लम्स दिखाई दी है। तो यहाँ एंजल गाइडेंस दे रही है कि आप जो भी
बात करेंगे, करियर में हो या रिलेशन में हो, वहाँ असर्टिव रहना है, सोच समझ के कोई बात करना है या सोच समझ के कोई डिसीजन लेना है। तो असर्टिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड जो भी न्यू चीज़ आपको चूज करना पड़े तो आप उससे ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा टेंशन ना करो, आप चूज करें, क्योंकि परिवर्तन एंड चेंजेस टाइम के साथ होना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड डेफिनेटली वो न्यू चीज़ लेके आता है आपकी लाइफ में, तो चेंज से परेशान ना हो, न्यू डायरेक्शन डेफिनेटली लाए अपने लाइफ में। एंड जैसा भी सिचुएशन हो उसके लिए आप रेडी रहो और डिवाइन पे भरोसा रखो, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाय बाय। नाउ वी विल स्टार्ट कैंसर, कर्क राशि, कैंसर। कर्क वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है ये हम देखते हैं। ये कार्ड खुद से निकल के आए हैं, लेकिन मैं इसको रीड नहीं करूंगी, जो कार्ड में ली हूँ उसको रीड करूंगी। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। कर्क वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए करियर तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। जो करियर से रिलेटेड एनर्जी आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। द स्टार का कार्ड है, जो कि एक मेजर अरकाना कार्ड है ये। एंड ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आप अपने करियर के लिए 2026 में बहुत सारी प्लानिंग करके रखे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इस बार तो गिव अप नहीं करने वाला हूँ। वो एंट जो होती है ना, बार बार दीवार पे चढ़ती है एंड फिर गिर जाती है, स्पाइडर का भी ऐसा ही होता है, बार बार चढ़ता है एंड गिर जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता है। काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आ रही है करियर के रिगार्डिंग आपके कैंसर वाले। आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं। डिवाइन पे तो ऑब्वियसली आप भरोसा करेंगे ही, लेकिन आप अपने मेहनत पे बहुत भरोसा करेंगे एंड अपना फुल एनर्जी एंड फुल पोटेंशियल यहाँ पे दिखाने वाले हैं और देने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओवरऑल करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पूरे 12 राशि कवर करने हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो हम इतना ही रखते हैं। अब हम देखते हैं कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ सैटर्न की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो हेल्थ में आपको ध्यान रखना होगा, बट साथ में पेशेंस भी रखना है। कोई बोन से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको होती है, या पेन से रिलेटेड या वाटर रिलेटेड इन्फेक्शन, कुछ भी अगर आपको होता है तो आप इग्नोर ना करें, उसका ट्रीटमेंट टाइम पे ले एंड पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा लंबा खींच जाए, या सजम पे जो बोलते हैं ना, संयम रखना कि हाँ थोड़ा ये परहेज करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, या ये एक्सरसाइज करना है, या कुछ भी इस तरह का चीज़ आपको हो सकता है हेल्थ में, तो आप वो करें, डॉक्टर की चीज़ों को फॉलो करें, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट रूल बनाएं एंड उसको फॉलो करें, देन ठीक रहेगा हेल्थ। रिलेशनशिप में यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। माइट भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लेंगे, या बहुत इमोशन में डिसीजन लेंगे और थोड़ा परेशान रहेंगे। ओवर थिंकिंग आप भी करने वाले हो बहुत ज़्यादा। फैमिली आपके साथ रहेगी। रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फैमिली हो या फ्रेंड हो, कोई ऐसा क्लोज पर्सन होगा जो आपके साथ रहेगा एंड आप अपने दिल की बात उनको बता पाओगे, तो ये एक अच्छी बात है। बट आपको पेशेंस रखना है
देन ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा। बट पेशेंस रखना है और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। वैसे भी आपका होता है थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो जाना, तो इस पे कंट्रोल करना है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कर्व वालों के लिए हम एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल क्या कहना चाहती है 2026 में। यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं पीसफुल रिजोल्यूशन, सक्सेस, बी असर्टिव। यहाँ पे एंजल आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से चीज़ों को डील करना है। जैसे आपका नेचर है इमोशन, पीसफुल, जो आप चाहते हैं या करते हैं वैसा ही आपको डिसीजन लेना है। इसमें पीसफुल तरीके से पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ नेगेटिव दिख भी रहा है तो उस पर ज़्यादा नहीं थिंक करना है। असर्टिव रहना है अपने किसी भी डिसीजन को लेकर के। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है अगर ये सारा चीज़ आप फॉलो करते हैं तो। बाय बाय कैंसर। लेट्स स्टार्ट नाउ। लियो वाले के लिए 2026 कैसा रहने वाला है ये हम चेक करेंगे। लियो साइन वाले के लिए 2026 हेल्थ में तो आप अच्छे दिख रहे हो। अगर प्रॉब्लम्स होगा भी तो वहाँ मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक कर लूँगा। मैं किसी भी तरह का हेल्थ इशू आएगा तो भी आप बहुत डरने वाले नहीं हो, बहुत स्ट्रांग रहोगे। आप ये आपका हेल्थ हो या आपके बच्चे का हेल्थ हो, मुझे यहाँ बच्चे की भी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ कॉन्फिडेंट एंड ठीक ठाक पोजीशन में आप मुझे दिख रहे हो। हेल्थ में बस ये है कि कॉन्फिडेंट रहना कि मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक कर लूँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। बट इस वजह से आप ट्रीटमेंट ना लो, डॉक्टर के पास ना जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू, इवन सर्जरी, कुछ भी डॉक्टर एडवाइस करता है, एडवाइस देते हैं या कोई भी सजेशन मिलता है तो उसको फॉलो करें। सिर्फ कॉन्फिडेंस के भरोसे ना रहे। फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी हो जाएगी, कोई मेजर इशू नहीं होगा। ये हेल्थ आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए ये गाइडेंस है। रिलेशनशिप आपका ठीक रहने वाला है। आप अपने परिवार में, घर में अच्छा फील करोगे, इवन घर में फील अच्छा करोगे। और बाहर आप घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल आपका हो सकता है। एंड कोई टेम्पल वगैरह जैसे जाते हैं किसी तीर्थ स्थान पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी ऐसे ही रिजॉर्ट या कोई ऐसे प्लेस में जाएंगे जहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। एंड हैप्पीली आप वहाँ रहोगे फैमिली के साथ। ओवरऑल 2026 में आपका टाइम सही से स्पेंड होने वाला है। अगर आपका करियर का मैं बात करूँ तो करियर आपका थोड़ा सा, कोई भी काम या कोई भी वर्कलोड या करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है। जो भी होगा बहुत जल्दी जल्दी में होगा, या आप भी बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्टिव रहेंगे कोई डिसीजन लेने में, कोई काम करने में। तो यहाँ पे ये दिख रहा है थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आपको हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस होगा। थोड़ा ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करना, इसको क्या करना है, इसको कब करना है, कैसे करना है, तो इसमें दिमाग आपका थोड़ा ज़्यादा चलेगा।
बट एडवाइज ये है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको उसी डायरेक्शन में चलना तो है, जल्दी डिसीजन लेना ठीक है, बट थोड़ा सा सावधानी रखना है। बहुत ज़्यादा या बहुत एक्टिव डिसीजन या बहुत फास्ट कुछ करते हो तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आप बहुत टायर्ड फील करोगे, बर्न आउट हो जाओगे, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे अगर कोई भी काम या चीज़ करियर से रिलेटेड एक बार में ज़्यादा ले लेते हो तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है, थोड़ा स्पीड कम रखना है, बाकी अच्छा रहेगा आपका करियर। अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं कि आपका एंजल गाइडेंस क्या रहने वाला है। एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है आपको 2026 के लिए। यहाँ एंजल गाइडेंस में आ रहा है रोमांस, बी असर्टिव एंड पीसफुल। देखिए, फैमिली लाइफ तो आपका पहले ही हमारे कार्ड्स में आपके आए हैं कि फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, तो यहाँ पे आ रहा है कि हाँ, फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड करेंगे उसमें डेफिनेटली अपने पार्टनर के साथ रोमांस तो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है, आपके अपने काम के साथ भी रोमांस हो सकता है, कितना दिल से आप काम करते हैं, ठीक है। तो कोई भी काम, कोई भी डिसीजन, कोई भी रिलेशन, किसी भी या हेल्थ, उसमें रोमांस होना चाहिए, दिल से वो चीज़ें होनी चाहिए, बेसिकली ये कार्ड कहना चाहते हैं। एंड असर्टिव रहना है अपने किसी भी काम, डिसीजन, रिलेशन, हेल्थ में, कॉन्फिडेंट के साथ असर्टिव भी रहना है। तो ये गाइडेंस आ रहा है एंजल की तरफ से। एंड पीसफुल तरीके से चीज़ों को करना है। जो कार्ड्स में आ रहे थे आपके कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस या जल्दी या ओवर चीज़ें कर लोगे, तो वो नहीं करना है, थोड़ा पीसफुल तरीके से करना है। ये था आपके लिए एंजल गाइडेंस। सो बाय बाय एरीज, सॉरी, बाय बाय लियो। अब हम स्टार्ट करेंगे लियो के बाद वर्गो साइन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गो वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है ये हम चेक करेंगे। देखिए, वर्गो वालों के लिए हेल्थ 2026 में मुझे जो एनर्जी आ रही है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मन के लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आप यहाँ पे थोड़ा सा दो चीज़ें हो सकती है। अगर आप इसको बैलेंस करें तो ये पॉजिटिव भी जा सकता है, एंड अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा निगेटिव जाएगा। तो आप अगर मून की चैंटिंग करते हैं या थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपका हेल्थ, आपका जो भी हेल्थ होगा, पहले मेंटल होगा, बाद में वो फिजिकल होगा। मतलब कोई भी टेंशन या बीमारी बॉडी को लगने से पहले दिमाग को लगेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मेंटल लेवल को इतना पीसफुल रखें कि आपकी बॉडी में बीमारी ना लगे, कोई फिजिकल हेल्थ इशू ना हो आपको। तो यहाँ पे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, एटलीस्ट 30 मिनट्स आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो डेली। खुद को समझो, अपने सिचुएशन को समझो, एंड थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हो, तो फिर आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला है।
करियर की अगर हम बात करें तो करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि आप करियर में कोई प्रमोशन मिल जाए आपको, या आप खुद का ही काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ नया ग्रोथ या न्यू चीज़ है लाइफ में आए जिससे आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिले। मतलब इतनी खुशी हो कि आप सेलिब्रेट करोगे ही करोगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है करियर में। आपकी एनर्जी करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी रहेगी। करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ मिलेगा आपको, आप इंजॉय करेंगे, इवन आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ इस काम में जो भी कर रहे हैं आप। तो करियर ओवरऑल अच्छा रहेगा आपका। पहले कार्ड में जो आपका हेल्थ इशू आ रहा था, मेंटल हेल्थ इशू, जो मैं आपको एडवाइस दी थी कि मेडिटेशन करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स या इमोशनल जो भी ट्रॉमा या इमोशन से रिलेटेड कुछ भी ट्रिगर होगा उसमें आपके रिलेशन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, रिलेशन का रोल होगा। तो आप यहाँ पे स्ट्रांग तो रहेंगे, इवन आप दिखाएंगे सामने से कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है या मुझे कुछ बॉदर नहीं कर रहा है, बट बॉदर तो करेगी डेफिनेटली मेंटल लेवल पे। तो आप अपने मेंटल एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखें मेडिटेशन के थ्रू, तो आपका रिलेशन भी बैलेंस हो जाएगा एंड आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा, और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो ये था वर्गो के लिए। एंड हम देखेंगे कि एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती है वर्गो साइन को 2026 में। यहाँ पे आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रहा है, टेक एक्शन, वेट, गेट मोर इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल आपको कहना चाहती हैं कि एक्शन लेना है अपने रिलेशन में या करियर में या अपने हेल्थ में। एक्शन लेना है, टाइम देना है, वेट करना है, जो भी एक्शन लेंगे उसमें वेट डेफिनेटली करना है, क्योंकि आप जो एक्शन लेंगे उसके रिजल्ट में भी बहुत जल्दी ना मिले, थोड़ा टाइम लगे, तो वेट करना है। एंड जो भी आप करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। बिना इन्फॉर्मेशन या बहुत कम लिटिल इन्फॉर्मेशन के साथ आप कोई भी काम या कोई भी डिसीजन ना ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो बाय बाय वर्गो। Now we will start लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि का 2026 कैसा रहने वाला है ये हम चेक करेंगे। हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप, मैं सबके लिए एक ही कार्ड ले रही हूँ, हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। लिब्रा वाले के लिए भी हेल्थ में द हर्मिट का कार्ड आ रहा है। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। माइट भी ये ब्लड से रिलेटेड हो, आपके ब्लड का हो सकता है, आप डिपेंड्स करता है कि आप किस एज में हो, उसके हिसाब से आपका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर या आपकी बॉडी में ब्लड बहुत अच्छे से नहीं बन रहे हो, या हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में ऐसा हो सकता है हार्मोनल रिलेटेड।
तो प्लीज़ इसका चेक कराएं, ध्यान रखें। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो एटलीस्ट वॉक करो, बट करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका हेल्थ ठीक रहेगा। एंड ज़रूरत है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं आप। एंड हेल्थ की छोटी छोटी चीज़ों को, छोटा छोटा साइन अगर कुछ मिल रहा है हेल्थ से रिलेटेड, तो इसको इग्नोर ना करें और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। बेसिकली हेल्थ को बहुत ही बैलेंस रखना है। अगर यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखें तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन आप उसको बैलेंस कर लोगे। एंड बैलेंस करने के लिए भी आपको मौके दिए जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें एंड सिचुएशंस आ जाएंगी आपके रिलेशन में कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होंगी, बट आप कर लोगे। एंड उसकी वजह से ही आपका रिलेशन ग्रो करेगा, अच्छा रहेगा। अगर करियर की हम बात करें तो करियर आपका अच्छा रहने वाला है। आप डेफिनेटली कुछ फ्रेंड के साथ या किसी पार्टनर्स के साथ मिलके कोई काम करें। अगर आप जॉब में भी हैं तो अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हो सकता है आप किसी की हेल्प लो, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी की, तो आप ले सकते हो एंड आपको फ़ायदा ही मिलेगा। एंड वो हेल्प ले करके आपको बेनिफिट होगा एंड आप अच्छा फील भी करोगे। एक होता है कि बेनिफिट नहीं मिलता है या बेनिफिट मिल भी गया तो आप फील नहीं अच्छा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। फील अच्छा करोगे, बेनिफिट भी मिलेगा एंड आपको हेल्प लेनी भी चाहिए। लेंगे तभी आपको अच्छा रहेगा एंड फ्रूटफुल होगा एंड आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इस मामले में, रिलेशनशिप एंड करियर के मामले में आपका सही दिख रहा है। अब हम लेते हैं एंजल गाइडेंस। यहाँ लिब्रा वालों के लिए एंजल गाइडेंस आ रहा है, रिमेन पॉजिटिव, वेट, चूज न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहना है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ये किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस ना करके आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उस फील्ड में जो पॉजिटिव साइड है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें एंड उसको और बढ़ाने की कोशिश करें। एंड वेट करें चीज़ों में, डिसीजन में, टाइम में। आप कोई काम किए हैं उसका रिजल्ट पाने में डेफिनेटली वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एंड आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा, मे बी किसी चीज़ के लिए 2 ऑप्शन आ जाए आपके पास कि ये चूज करना है, ये चूज करना है, तो सोच समझ के सही से चूज करें चीज़ों को एंड वेट करें। ये रहा आपके लिए एंजल गाइडेंस। सो बाय बाय लिब्रा। सो नाउ अब स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। अब हम स्टार्ट करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का हेल्थ 2026 में इन्फेक्शन, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन इशू एंड उसकी वजह से मूड पे भी उसका बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है। द मून का कार्ड आ रहा है, तो आप मेक श्योर करें कि आप कहीं पे भी कुछ पानी पीते हो, खाते हो
तो इसका बहुत ध्यान रखिए कि आप कहाँ खा रहे हो, कहाँ पी रहे हो और क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए 2006 में पूरे होल ईयर, तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपका पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी तो उसका बहुत हेवी इम्पैक्ट आपके मूड पे पड़ने वाला है। तो आप इसका ध्यान रखें। करियर एंड रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आपको लग रहा है कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, मैं सब बैलेंस कर लूँगा, मेरा कोई भी सिचुएशन होगा, बुरा से बुरा, अच्छा से अच्छा, मैं उसको डील कर लूँगा। तो डेफिनेटली आप डील कर पाएंगे क्योंकि आपको अपने रिलेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें पता है। एंड सेम करियर में भी है, आप जो भी एफर्ट्स एंड न्यू स्टार्टअप कुछ भी करना चाहते हो करियर में, नया चीज़, या आप कर भी रहे हो पहले से तो उसमें कुछ नया या कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल आपका यहाँ पे करियर एंड रिलेशनशिप में तो आप बैलेंस कर पाओगे, कर लोगे, मैनेज कर लोगे, डील कर लोगे। बट आपका हेल्थ थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रहा है, तो हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली ये खाने पीने से रिलेटेड ज़्यादा है, वाटर रिलेटेड ज़्यादा है, ड्रिंक से रिलेटेड ज़्यादा है, तो इसका ध्यान रखिए स्कॉर्पियो। अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल क्या कहना चाहती हैं आपको, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल आपको कहना चाहती है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ देयर इज समथिंग बेटर एंड नो। तो यहाँ पे एंजल कहना चाहती है कि विद इन, आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी करेंगे, उसके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कुछ तो बेटर होने वाला है या कुछ बेटर है, और उस बेटर थिंग को आपको पहचानना है कि यहाँ पे क्या बेटर हो सकता है। एंड कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर आप लापरवाही करना चाहते हैं या हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो ओवरऑल एंजल गाइडेंस ये है आपके लिए। बस यहाँ पे भी मुझे यही समझ में आया कि आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। बाकी चीज़ें सही है। एंड आप कुछ भी करने जाओगे ना, वहाँ आप अगर देखोगे, आपको ऊपर से हो सकता है कि वन टाइम में निगेटिव दिखे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा एंड कुछ अच्छा दिखेगा। तो प्लीज़ अपने नज़र को थोड़ा शार्प रखें एंड सही से एनालाइज करें। बाय बाय स्कॉर्पियो। नाउ अब हम सैजिटेरियस साइन के बारे में देखेंगे कि सैजिटेरियस वालों का 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 उनको क्या देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मेरे कार्ड्स में सबसे पहले हेल्थ देख रही हूँ, एंड रिलेशनशिप एंड करियर। हेल्थ में सैजिटेरियस वालों को भी स्ट्रगल दिख रहा है, हालांकि बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, थोड़े स्ट्रगल्स रहेंगे एंड बोन से रिलेटेड स्ट्रगल्स रहेंगे। एंड हो सकता है कि थोड़ा हॉस्पिटल का चक्कर थोड़ा बार बार आना जाना हो जाए, तो ये हो सकता है, बट बहुत मेजर इशू नहीं होने वाला है।
और इनको भी अपने गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये कोशिश करें कि अपने फ्राइड चीज़ें थोड़ा कम खाएं, अपने लीवर का स्पेशली ध्यान रखें, ओवर ईटिंग ना करें, तो इनका हेल्थ ठीक रहेगा। अपने कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप में ये बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। इनका रिलेशनशिप का जो सिचुएशन होगा उस टाइम 2026 में, इनको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। तो ये कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं आई थिंक, एंड उसी मोड में, कंफ्यूजन वाले मोड में रहेंगे एंड उसको टाइम के लिए छोड़ देंगे कि टाइम आएगा तो देख लेंगे, टाइम आएगा तो डिसाइड करेंगे, एंड डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो माइट भी इसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इनको आएगा, थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम्स एंड एंगर। मुझे लग रहा है कि इनका थोड़ा एंगर जो है इनके रिलेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो प्लीज़ अपने रिलेशन में एंगर इनका आएगा इमोशन के थ्रू। मे बी कोई ऐसा इमोशनल बात या कोई ऐसा इमोशनल टच इनको हो जाएगा जिसकी वजह से एंगर आ जाएगा, एंड इससे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड ये डिस्टेंस एंड नो डिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन बन सकती हैं। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखें। करियर तो ठीक ठाक दिख रहा है, पैसे आप अर्न करेंगे, लेकिन करियर में जो आप डिसीजन लेंगे पैसे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देंगे कि आप कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि करियर में कोई भी डिसीजन में पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। पैसे तो बैलेंस रखना है, काम की क्वालिटी, इन काम की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो अच्छा रहेगा आपका करियर। हम इनके लिए एंजल गाइडेंस निकालते हैं। एंजल क्या कहना चाहती है सैजिटेरियस साइन को। एंजल इनको बहुत पॉजिटिव रहने का ज़रूरत है अपने लाइफ में। 2026 में स्पेशली नेगेटिव नहीं होना है। वो हेल्थ एंड रिलेशनशिप एंड करियर तीनों के लिए मुझे एनर्जी समझ में आ रही है कि इनको बहुत पॉजिटिव रहना है। जो भी रिलेशनशिप का मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें नेगेटिव दिख रही हैं तो उसको हाईलाइट ज़्यादा नहीं करना है, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके इसी पॉजिटिविटी के से जो भी नेगेटिविटी रहेगा वो भी ख़त्म होगा, एंड आपके रिलेशन या करियर या हेल्थ तीनों में ये रूल अप्लाई होता है, आपका सही रहेगा। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव रिगार्डिंग रिलेशनशिप, हेल्थ एंड करियर, एंड पॉजिटिव रहते हैं तो आपको रिकवरी भी हो जाएगा, किसी भी सिचुएशन से आप रिकवर हो जाएंगे। सो बाय बाय Sagittarius. Now we will start Capricorn. कैप्रिकॉर्न 2026 कैसा रहने वाला है? 2026 कैप्रिकॉर्न का कैसा रहने वाला है ये हम चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए कैप्रिकॉर्न के लिए पहले मेरे मुंह से करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप निकला है, एंड सबके लिए मैं हेल्थ सबसे पहले कार्ड निकाल रही थी, बट कैप्रिकॉर्न के लिए अपने आप करियर से स्टार्ट हुआ है। तो कैप्रिकॉर्न अपने आप में बहुत वर्कोहोलिक एंड
करियर ही उनका मेन थीम होता है, वर्क ही उनका मेन, कर्म ही उनका मेन थीम होता है। तो उनके लिए कार्ड्स भी मेरे हाथ से पहले करियर के लिए ही निकला है। करियर में इनका दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 2026 में। ये जो कुछ भी कर रहे थे अभी तक, उसमें एक बहुत बड़ा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इनके करियर में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे अपने करियर में। ये अपने स्किल को, नॉलेज को बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके करियर में, उसको और बेटर करने के लिए। एंड ये बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। तो इनका करियर 2026 में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है एंड ये सक्सेसफुल भी होंगे। ये जो भी हार्ड वर्क मेहनत करेंगे अपने करियर के लिए, इनको सक्सेस मिलेगा वहां पे। अगर इनका मैं रिलेशनशिप एंड हेल्थ चेक करूं तो ये भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत तो करेंगे डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा बर्न आउट होने का चांसेस दिख रहा है, या बहुत ज़्यादा एक साथ काम ले लेना, या बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारे काम को डील करने लग जाना, जिसकी वजह से इनको परेशानी होगी और मे बी गिव अप करने या बीच बीच में निराश होने का ऐसा होगा। तो एडवाइस है कि ये करियर में बहुत ज़्यादा और एक बार में बहुत ज़्यादा ना करे, स्लो ग्रेजुअली करे, जैसा इनका नेचर या इनका होता है कि हाँ टाइम, कैप्रिकॉर्न इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम के साथ होने दे, मेहनत करे, बट बहुत ज़्यादा एंड एक बार में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ले ले, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, सक्सेसफुल भी होंगे। रिलेशनशिप इनका अच्छा दिख रहा है अभी तक। अगर ये रिलेशनशिप में जितना भी प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, इसमें रिलीफ मिलेगा एंड ये अपने रिलेशन को समेट करके एक साथ वापस एक न्यू डायरेक्शन में, एक नई दिशा में जाने की कोशिश करेंगे एंड एक हैप्पी रिलेशनशिप भी होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं है, माइट भी अगर आता भी है तो ये डील कर लेंगे रिलेशनशिप में, ठीक करने के लिए उसको। तो ये रहा कैप्रिकॉर्न का। अब मैं इनके लिए एंजल गाइडेंस देखती हूँ, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहती हैं इनको। कैप्रिकॉर्न के लिए आ रहा है लुक फॉर अ साइन इन द नियर फ्यूचर। वाह, कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल गाइडेंस आ रहा है कि अनलाइकली लुक फॉर अ साइन इन द नियर फ्यूचर। देखो, कभी कभी हमारी लाइफ में कोई चीज़ है, भगवान हमें बताते रहते हैं, छोटा छोटा साइन देते रहते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि इसका क्या मतलब है। लाइक हमारे हेल्थ में भी कोई बिग इशू होने से पहले हमारा बॉडी छोटा छोटा साइन हमें देने लगता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए वो एक टाइम के बाद मेजर हेल्थ इशू बन जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ, किसी भी फील्ड में बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई साइन, पॉजिटिव साइन मिल रहा है या नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर उस पर आप ध्यान देते हैं तो नियर फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करेंगे एंड उस चीज़ से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहा हमारा कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल गाइडेंस। बाय बाय कैप्रिकॉर्न। नाउ वी विल स्टार्ट एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, ये हम चेक करेंगे।
एक्वेरियस साइन वालों के लिए हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप। हेल्थ में मुझे लग रहा है जैसे कि इनको प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, काफ़ी डार्क एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हेल्थ पे बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि ये अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए इनके हेल्थ इम्पैक्ट हुआ है एंड होगा। तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें। बोन से रिलेटेड, आपके बैक बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली मुझे स्पाइन का प्रॉब्लम फील हो रहा है एंड बॉडी में कहीं पे भी बोन से रिलेटेड, तो इसका ध्यान रखें एंड ट्रीटमेंट ले। इसको एक नॉर्मल पेन या नॉर्मल चीज़ समझकर इग्नोर ना करें, डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले। फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत पड़े तो वो भी कर सकते हो आप, पर ध्यान देना है। खाने पीने का तो ऑब्वियसली ध्यान रखना है, अपने आप को प्रायोरिटी देना है, अपने हेल्थ को। इनके करियर को देखें तो करियर अच्छा रहने वाला है। ये जो भी काम करेंगे उसमें इनको बेनिफिट मिलेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड इनका कोई डील हो सकता है, किसी फ्रेंड, किसी पार्टनर या किसी न्यू कंपनी में ज्वाइन हो सकता है। ये इनकी लाइफ में, करियर में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। अगर ये बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं तो कोई इनके नीचे, इनके अंडर काम करने आ सकता है, जिसके साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा बन सकता है। तो करियर में इनको प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत होगा भी तो लोग, फ्रेंड, इनके कॉलीग्स इनकी हेल्प कर देंगे अगर ये एडवाइस लेते हैं या अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं तो। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं डेफिनेटली, तो इनको अपने रिलेशनशिप में ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें ध्यान क्या रखना है कि इनके रिलेशन में, करियर में ये भले ही किसी फ्रेंड, कलीग्स का सजेशन ले ले, बट अपने रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना होने दे। अपने इमोशन, अपने सूझबूझ, अपने पेशेंस से ही डिसीजन ले, अपने पार्टनर को समझते हुए डिसीजन ले। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट प्रॉब्लम कर देगा, तो ये ध्यान रखना है। एंड नाउ एंजल गाइडेंस क्या होने वाला है आपका, ये हम देखेंगे। एंजल की तरफ से गाइडेंस से पॉजिटिव रहना है। अगर आप जितना पॉजिटिव रहेंगे अपने किसी भी चीज़ में, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, अगर आप पॉजिटिव हैं तो यस आपको रिजल्ट मिलेगा। ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, टाइम पे ट्रस्ट रखना है कि टाइम के साथ चीज़ें हो जाएंगी। ये है आपकी तरफ, एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। So bye bye Aquarius. Now we will start and last Pisces. Pisces साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2026? So let's start. पाइसेस साइन वालों के लिए करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप 2026 में बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। पाइसेस वालों के लिए करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप तीनों में ही बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एक एक करके मैं देखती हूँ। अगर इनके करियर को देखें तो बहुत ग्रोथ मिलने वाला है।
ये किसी भी फील्ड में है, ये लीडर है, ये पॉलिटिशियन है, ये कुछ भी बैंक में है, किसी आईटी में है, कहीं पे भी है, या इनका अपना कोई काम है, तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ग्रो करेंगे। इनको लोग आगे बढ़ाने वाले मिलेंगे। इन्होंने अब तक जो भी पॉजिटिव एंड अच्छा या लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा, उसका रिजल्ट इनको इस टाइम में मिलने वाला है। जो बोलते हैं ना कि पाइसेस जो करता है उसको वो वापस रिटर्न में मिलता है, तो इन्होंने जो कुछ भी अच्छा किया होगा उस अच्छे का रिजल्ट इनको मिलने वाला है करियर में। रिलेशनशिप भी इनका, अगर कोई पार्टनर नहीं है तो बिल्कुल इनको कोई पार्टनर मिलेगा, इनका एक रिलेशन में बिगनिंग आएगा। अगर रिलेशन पहले से है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे भी एक न्यू बिगनिंग आएगी, जैसे कि लेट गो करते हैं चीज़ों को एंड फिर एक न्यू स्टार्ट करते हैं, काइंड ऑफ थॉट इनके और इनके पार्टनर के बीच में आएगी एंड इनके रिलेशन अच्छा रहेगा। इनकी हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो हेल्थ इनकी अच्छी रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। बट इनको भी अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकता है, बट ये बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत मेजर नहीं लगेगा इनको। ये फिट रहेंगे, ओवरऑल एनर्जी में कोई कमी नहीं आने वाली है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। ओवरऑल 2026 स्पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो नाउ हम एंजल गाइडेंस लेते हैं पाइसेस वालों के लिए कि एंजल गाइडेंस क्या है इनके लिए। पाइसेस वाले के लिए एंजल गाइडेंस है कि गेट मोर इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी करते हैं किसी भी फील्ड में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी फील्ड में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी समझते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना है। जैसे कि आपका एक नेचर होता है कि ट्रस्ट कर लेना किसी पे, ईजिली ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होना है, उसके रिगार्डिंग या उस इंसान के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, टाइम लेना है एंड देन आगे बढ़ना है। तब आपके लिए राइट टाइम आएगा एंड चीज़ें होंगी। डिवाइन पे भरोसा रखिए, आपका कोई कुछ भी बुरा नहीं करेगा, बट आपको अपना कर्म करना है। किसी भी काम को करने से पहले उस सब्जेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए। दैट्स ऑल। ये रहा आपका 2026 कैसा रहने वाला है। हमने एरीज से लेके पाइसेस तक का कवर किया है एंड ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सारे लोगों के लिए है। तो हो सकता है कि आपसे मैच करे, हो सकता है नहीं मैच करे। मैच करे तो अच्छी बात है, अपने पास रखिए, इस गाइडेंस को फॉलो करिए। अगर नहीं मैच करता है तो लेट गो करिए। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप कनेक्ट करें, मेल करें, मैसेज करें। तब तक के लिए बाय।